चलिए हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझते हैं। डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है, आप लिख लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी जिसे बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा का मतलब है जिसमें जो स्टोर्ड एनर्जी होती है, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड स्टोर एनर्जी। तो हर व्यक्ति की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग होती है। हर व्यक्ति की जो है पोटेंशियल, हम बोलते हैं कि उस बच्चे में अच्छा पोटेंशियल है, वो स्टूडेंट बहुत अच्छा पढ़ता है, उसके अंदर अच्छा पोटेंशियल है। इसका मतलब उसमें कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक है। पोटेंशियल है, पोटेंशियल है वो अच्छा हार्डवर्क कर सकता है, अच्छी पढ़ाई कर सकता है, वो स्टूडेंट अच्छी पढ़ाई कर सकता है। तो पोटेंशियल का मतलब है कि उसमें कार्य करने की क्षमता अधिक है, ठीक है, उसमें पोटेंशियल है, उसमें हार्डवर्क वो कर सकता है। तो हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है स्टोर्ड एनर्जी। तो जो हर वस्तु में एनर्जी स्टोर्ड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम रात को सोते हैं, तो रात को जब सोते हैं तो हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। उस स्टोर्ड एनर्जी का हम उपयोग सुबह के जो वर्क परफॉर्म करने में करते हैं। सुबह वॉकिंग करते हैं, वही एनर्जी जो रात भर हम सोए, रेस्ट किया, रेस्ट करने पर हमारी बॉडी में जो एनर्जी थी वो थी स्टोर्ड एनर्जी, वो स्टोर्ड हो गई। वो जो स्टोर्ड एनर्जी उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब उस पोटेंशियल एनर्जी का उपयोग आपने वॉकिंग में किया, आप सुबह उठ के वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं या घूम रहे हैं, ठीक, या कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई मोशन कर रहे हैं, इसका तो पोटेंशियल एनर्जी काय में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक एनर्जी में। यानी जो आपके बॉडी ने रात भर रेस्ट किया, रेस्ट करने पर जो बॉडी ने आपके एनर्जी गेन करी, जो बॉडी ने आपकी एनर्जी स्टोर करी, उस स्टोर्ड एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। उस पोटेंशियल एनर्जी से हम वर्क परफॉर्म करते हैं। फर्दर जो भी फ्यूचर के वर्क है वो परफॉर्म करने के लिए स्टोर्ड एनर्जी काम आती है। इन शॉर्ट, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल, यानी कि स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा। तो याद रखिए कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को अगर हम जोड़ देते हैं तो इसे यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, ये जोड़ होता है। किस किस का जोड़ होता है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के जोड़ को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी अगर इसको जोड़ते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी बनती है। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उस स्टोर्ड एनर्जी को हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। इसके कुछ एग्जांपल और आपको बता देता हूँ मैं कि अगर हम एनर्जी को अगर कोई रबड़ है, उस रबड़ को अगर हम स्ट्रेच करते हैं, रबड़ को खींचते हैं, तो रबड़ को खींचने के बाद जैसे ही उसको छोड़ते हैं, रिलीज़ करते हैं, तो वापस से अपनी पोजीशन में आता है, ठीक है। तो ये रबड़ का भी एग्जांपल हो गया। इसका मतलब हम पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। पोजीशन और शेप चेंज होने के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो खास बात ध्यान रखिए, पोजीशन और चेंज इन शेप। तो पोजीशन एंड चेंज इन शेप, तो पार्ट 1 में हम पोजीशन के बारे में बात करते हैं कि पोजीशन का एग्जांपल देते हैं कि किस तरह से उसकी स्थिति बदलती है। द एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन विच इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब जब स्थिति में परिवर्तन होता है तो स्थिति में परिवर्तन होने के लिए कौन जवाबदार है? वो जवाबदार है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, तो पोजीशन में चेंज होने के लिए क्या इफेक्ट करता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और शेप चेंज होने के लिए पार्ट 2 में हम शेप की बात करें कि शेप चेंज करने में क्या चीज़ होती है, तो उससे बोलते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो शेप चेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रखिएगा, रबड़ देखा होगा आपने, रबड़ है, बलून है, बलून को भी फुलाते हैं, उसके भी शेप में परिवर्तन होता है। रबड़ को भी ऐसा खींचते हैं तो उसके भी शेप में परिवर्तन होता है। तो शेप में परिवर्तन किसके कारण होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के कारण। और पोजीशन में चेंज किसके कारण होता है? पोजीशन में चेंज होता है
पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कारण चेंज होता है। इस तरह से हमने ये चीज़ देखी है। अब अगले वीडियो में इसका हम फॉर्मूला डेरिवेशन देखेंगे। प्लीज़ नोट कर लीजिए।